जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 14। प्रैक्टिस सेट 14। ठीक दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा और सुनिएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है वो सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं, यदि ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट भी सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप जितने भाई बंधु हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये मत समझिए कि सर लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो बस हमने 2 4 5 10 लगा लिए बहुत हो गए। ये मन में भावना मत रखिए भैया। यदि आप जितने में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा हुआ है रेगुलर लगा रहे हैं, एक घंटा दिन भर में दे रहे हैं 24 घंटे में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आपकी तो तैयारी बेहतर हो रही है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रहा है। आप लोगों का शुरुआत में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला कि शुरुआत में क्या आपका लोगों का जोश बहुत हाई लेवल पर होता है, हाँ सर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दीजिए और हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे क्या जोश ठंडा होने लगता है। तो ऐसा मत करिए। रेगुलर यदि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं तो आप सभी भाई बंधु रेगुलर देखिए। कितने बजे यहां से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं? प्रतिदिन शाम 5 बजे यहां से शाम 5 बजे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप शाम 5 बजे प्रतिदिन रेडी रहा करें। कोशिश करें क्या 5 बजे ही रेडी हो जाए और आराम से अपने देखिए और प्रैक्टिस करिए। इसलिए तो मैं आप लोगों के लिए ही तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आप लोग ही ढीले हो जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट लाने के लिए और आपको कराने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तो मुझे भी आनंद आएगा कि हाँ हमारे भाई बंधु प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे और आगे प्रैक्टिस सेट लाने चाहिए। इसलिए आप अपनी संख्या को बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, अपने तक ही सीमित मत रखिए क्योंकि ज्ञान अपने तक सीमित रखने पर ज्ञान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बस एक ऐसा विद्या ही एक ऐसा धन है कि जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगी, और कोई धन हो यदि आप खर्च करेंगे तो कम पड़ जाएगा। विद्या ही एक ऐसा मात्र धन है कि जितना आप खर्च करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप दूसरे को समझाएंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं। कोई आपसे पूछता है कि ये कैसे होगा तो उसको बताने में कोई कंजूसी नहीं करिए, क्योंकि यदि आप उसको बताएंगे तो आपका भी तो रिवाइज हो रहा, आप भी तो अपने ब्रेन पर क्या जोर देंगे, सोचेंगे, तभी तो उसको बताएंगे। इसलिए आपका भी फायदा और जिसको बता दिया उसका भी फायदा। इसलिए शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ या जो भी आप अकाउंट चलाते हैं, फटाफट क्या एक बार क्लिक करने में, शेयर करने में कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 30 सेकेंड, है कि नहीं? चलिए, मुझे उम्मीद है आप इस बात को ध्यान से समझेंगे और क्या शेयर भी करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। दोनों काम अच्छे से आप करेंगे। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं।
कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, के बीच अभाज्य संख्या है। क्या? 80 और 90 के बीच हमें अभाज्य संख्या दोस्तों बतानी। कौन कौन सी? ध्यान से देखिए, ऑप्शन भी दोस्तों देखते हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 81 और 83, दूसरा आपके पास है 83 और 87, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 81 और 89 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 89 83 एंड 89, 83 एंड 89। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान प्रश्न है और यह प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ भी है। क्या कह रहा है? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। मैंने क्या, जब ही मैथ्स जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट किया था, तो क्या पहले चैप्टर में संख्याओं की पूरी फैमिली के बारे में मैंने चर्चा की है आपसे, और उसमें भी मैंने क्या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, उस पर चर्चा की थी। दोस्तों प्राइम नंबर हमको निकालने के लिए क्या किसे कहते हैं, उसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल मात्र 2 गुणनखंड हो। कितने हो? केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक तो एक और एक स्वयं संख्या। एक तो एक मतलब 1, उसका क्या होना चाहिए? गुणनखंड होगा, और दूसरा दोस्तों कौन सा? वह संख्या स्वयं। 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं। तो यानी कि अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेंगी, वो सिर्फ क्या एक से और क्या स्वयं से कटेंगी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे पहला ऑप्शन है 81 और 83, तो दोस्तों 81 देखिए, ये 81 3 से कट जाएगा कि नहीं भाई? 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 9 27, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, फर्स्ट वाला। अब 83 हम चेक करें या चेक करें अलग बात। 83 तो हमारी क्या है? 83 तो किसी से नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या है। 83 तो अभाज्य संख्या, निकल 81 हमारी क्या भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा 83, तो 83 तो हमारी अभाज्य संख्या है, अभी ऊपर आपने देखा। और 87 दोस्तों हमारी कैसी भाज्य संख्या? क्यों? देखिए 87 भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े चेक करने का तरीका होता है, जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ लीजिए, उनके अंकों का सम कर लीजिए। यदि वह 3 के पहाड़े से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, जब 3 से आपको देखना, 3 से विभाज्यता की जांच करनी है, तो उन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। और यदि वह अंक 3 से, उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे 8 7 15 होता, 15 किससे कटता है? 3 के पहाड़े में आता, इसको भी चेक कर लीजिए, ये भी कट जाएगी। कितना? 3 दूनी 6 और 3 9 27। तो यानी कि दोस्तों यह भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह कैसा है? भाज्य संख्या है। ये देखिए 81 और क्या 89, तो 81 तो अभी आपने देखा था कट जाएगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। 89 और यहां 83, तो 83 अभाज्य संख्या, और 89 भी जो हमारी है, 89 भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा। यानी 3 गलत, तो ये ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यह प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। जब भी आपसे पूछे अभाज्य संख्या निकालिए, क्या जब भी आपसे अभाज्य संख्या पर चर्चा करने के लिए कहे दोस्तों, तो आप इस तरीके से निकालते हैं। आप उसके फैक्टर चेक करिए, क्या जो संख्याएं दे रखी है उसमें से किसी से कट तो नहीं रही। अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, बस इतना याद रखिए। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। रैप करें।
क्वेश्चन नंबर 202 देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों कहता है पारुल ने 37.4 किलोग्राम एक मिनट दोस्तों, ये कह रहा है पारुल ने 37.4 किलोमीटर भैया, ग्राम नहीं, पारुल ने 37.4 किलोमीटर बस द्वारा, प्रश्न को दोस्तों साथ में लिखिएगा, 4.15 किलोमीटर स्कूटर द्वारा, किलोमीटर स्कूटर द्वारा और दोस्तों आपसे कह रहा है शेष पैदल यात्रा की यदि कुल दूरी 42 किलोमीटर थी तो यदि कुल दूरी 42 किलोमीटर थी तो वह कितनी दूर पैदल चली, तो वह कितनी दूर पैदल चली, दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कह रहा पारुल ने 37.4 किलोमीटर बस द्वारा और 4.15 किलोमीटर स्कूटर द्वारा यात्रा तय की, और जो शेष यात्रा बची वह उसने क्या पैदल यात्रा तय कर ली। कुल जो दोस्तों यात्रा तय उसे करनी थी वो 42 किलोमीटर, तो कह रहा वह कितनी दूरी पैदल चली, दोस्तों। तो फटाफट देखते हैं क्या दिया है, फिर उसके बाद समझाते कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। दिया है क्या दोस्तों दे रखा है, पारुल ने 37.4 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा तय की, तो पारुल ने बस द्वारा यात्रा तय की बराबर, क्या पारुल ने बस द्वारा यात्रा तय की बराबर कितनी दोस्तों, 37.4 किलोमीटर हो गया। आगे किसका, स्कूटर द्वारा, तो पारुल ने स्कूटर द्वारा यात्रा तय की बराबर कितनी, 4.15 किलोमीटर, और कुल दूरी आपको दे रखा कितना, 42 किलोमीटर। ये तो समझ गए होंगे ना, इतना तो आपको क्वेश्चन में कह ही रहा, ये किलोमीटर लिखा भैया। ठीक, आपसे पूछा क्या है, पारुल ने पैदल यात्रा तय की बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना। तो वह कितनी दूरी पैदल चली, ठीक है। तो पारुल ने
कितनी दूरी पैदल चली वो हमें याद करना। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कुल दूरी बराबर फार्मूला, कुल दूरी बराबर क्या, बस पारुल द्वारा बस प्लस किससे, स्कूटर प्लस कौन दोस्तों, पैदल। ये हुआ पारुल द्वारा बस, स्कूटर तथा पैदल तय की गई यात्रा। दोस्तों इसको मान लेते हैं, पारुल ने पैदल यात्रा तय की बराबर मान लेते हैं, माना, थोड़ा आसान हो जाए, माना पारुल ने पैदल यात्रा तय की बराबर x किलोमीटर। थोड़ा और आसान हो जाएगा, लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी। तो कुल दूरी दोस्तों कितनी, 42, वैल्यू रख दीजिए, बराबर पारुल द्वारा, इसका मतलब क्या, पारुल ने बस द्वारा यात्रा कितनी तय की दोस्तों, 37.4, और स्कूटर द्वारा 4.15, और पैदल कितनी x। सबको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो 42 बराबर, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 5, 4 1 5 पॉइंट, और 7 4 11, 3 4 41.55 आ गया, और प्लस x। जोड़ना तो आता है दोस्तों, जब भी जोड़ेंगे तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे। जैसे ये था 37.4, और इसको भी जोड़ना था कितना, 4.15, इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ लीजिए, देखिए 5 5 7 4 11 4, 41.55 आ गया कि नहीं आ गया, समझिए ना। चलिए अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको तो उठा लाते हैं, 42 माइनस, आपको पता सजाती पदों को एक साथ में रखते हैं, x घटा लीजिए दोस्तों। अब देखिए 42 माइनस 41.55, जब घटाना होगा दोस्तों इसको कैसे घटाएंगे, 42 लिख लीजिए, फिर पॉइंट, कितने पॉइंट के बाद कितने, 2 अंक, इसलिए 2 जीरो लगा लीजिए। मैथ में पॉइंट के बाद जीरो लगाने के लिए आप स्वतः जितने जीरो के हो सकता है उतने लगा लीजिए। ये कितना दोस्तों, 41.55 घटा लीजिए, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, यहाँ 1 में से क्या 0, और 4 में से 4 का 0, यानी कितना 0.45, यानी कि x बराबर कितना 0.45 x। अर्थात दोस्तों यहाँ लिखे जा रहा हूँ इस बात, क्या हो जाएगा, x बराबर 0.45 किलोमीटर, मतलब बहुत छुटकी सी दूरी तय की पैदल। ठीक है, 0.45 450 मीटर, यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 450 मीटर आएगा। तो क्या लिखोगे, अतः क्या था, वह कितनी दूरी पैदल चली, अतः पारुल 0.45 किलोमीटर पैदल चली। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों बस इनको समझना है, कुछ कठिन बात है ही नहीं इन प्रश्नों में। और ये फ्री के दोस्तों प्रश्न समझिए, क्या ये फ्री के प्रश्न जो आपको 2 नंबर देके जाएंगे, बस ये इसलिए पूछा गया कि आपको पॉइंटों में जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तब पर तीसरा प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है 200 लीटर की धारिता वाले ड्रम में 125.4 लीटर तेल है।
125.4 लीटर तेल है। आगे दोस्तों कहता है ड्रम में कितना तेल और डाला जा सकता है। ड्रम में कितना तेल और डाला जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तब करें क्या दे रखा है, देखिए कह रहा 200 लीटर की धारिता वाले ड्रम में, मतलब धारिता मतलब उस ड्रम में, धारिता मतलब क्या, उस ड्रम में 200 लीटर पानी आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, किसी टंकी की बात, टंकी की धारिता यानी कि टंकी में कितना पानी आएगा उसकी बात कर रहा है। जब भी आपसे धारिता पूछे, किसी भी चीज की धारिता पूछे तो उसमें कितना पानी आएगा या उसमें कितनी किसी वस्तु की मात्रा आ जाएगी वो आपसे पूछ रहा है। समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए क्या उस टंकी में 200 लीटर पानी आएगा। ठीक, पानी है इसमें, तेल का 200 लीटर तेल आएगा। ड्रम में 125.4 लीटर तेल है, उस ड्रम में है कितना 125.4 लीटर तेल। तो ड्रम में कितना तेल और डाला जा सकता है? तो आपको पता है क्या, सिंपल सा 200 में से इसको घटा दीजिए, आंसर आ गया। कुछ कर रहा ही नहीं, लेकिन आपको अति लघु में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। और बहुकल्पी में आएगा 200 में से घटाइए 125.4 फटाफट आंसर ले लीजिए, है कि नहीं। चलिए, लेकिन अति लघु में आएगा या लघु में आएगा तो 200 से करना पड़ेगा। देखो क्या, ड्रम की धारिता बराबर 200 कितनी हो गई 200 लीटर। आगे देखिए, ड्रम में तेल बराबर कितना 125.4 लीटर 4 लीटर। क्या पूछा, ड्रम में कितना तेल आएगा? तो लिखोगे फार्मूला डाल लगाइए, या लिख लिया ड्रम में तेल और डाला जा सकता है बराबर, चलो कुछ सवाल लिखोगे ड्रम में तेल और डाला जा सकता है बराबर, तेल और डाला जा सकता है, या ड्रम में तेल और आ सकता है बराबर, या डाला जा सकता है बराबर, बात एक ही है। आ सकता है बराबर या ड्रम में तेल और डाला जा सकता है। चलिए जो लिखा वही लिख लेते हैं, डाला जा सकता है बराबर। दोस्तों कितना ध्यान से देखिए, क्या लिखोगे, ड्रम की धारिता, चलिए लिख ही देता हूं, ड्रम की धारिता माइनस ड्रम में तेल। ड्रम की धारिता दोस्तों कितनी 200 माइनस ड्रम में तेल कितना 125.4, घटा लेंगे, पॉइंट के नीचे रहेगा तो वही तरीका 200.0, पॉइंट के बाद एक है इसलिए 0 लगाते हैं, 125.4 घटा लीजिए, कैरी लेंगे यहाँ से, हासिल लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना बचा 1 और नहीं, क्योंकि 1 बचा ना, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 74.6 लीटर अभी ड्रम में और तेल आ सकता है। तो क्या लिखोगे, आता है ड्रम में तेल और डाला जा सकता है बराबर कितना, डाला जा सकता है कितना बराबर 74.6 लीटर, या ऐसे आता ड्रम में 74.6 लीटर और तेल डाला जा सकता है, इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए कर लीजिए, तो बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है
समान धारिता की 81 बोतलों में, समान धारिता की 81 बोतलों में 29.16 लीटर दवाई भरी जा सकती है। दवाई भरी जा सकती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है प्रत्येक बोतल में कितनी दवाई आती है। प्रत्येक बोतल में कितनी दवाई आती है। लीटर में ज्ञात कीजिए। लीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। बहुत आसान प्रश्न ये भी है। क्या कह रहा है कि समान धारिता वाली, मतलब जिनमें क्या समान मात्रा है। जो बोतलें हमारी 81 बोतल है, प्रत्येक बोतल में समान पानी आएगा। यदि एक में 1 लीटर आ रहा है तो दूसरे में भी 1 लीटर की 81 बोतलें हो जाएंगी। मतलब समान धारिता होता है तो समान पानी आएगा उन बोतलों में। ठीक, यदि 1 लीटर की एक बोतल तो सारी बोतल कितनी 1 लीटर की होंगी। ये कहने का मतलब है समान धारिता की 81 बोतलों में 29.16 लीटर दवाई भरी जाती है। जो कितनी 81 बोतलों में इतनी दवाई आती है। ठीक, आगे कहता है भरी जा सकती है। प्रत्येक बोतल कितनी दवाई, प्रत्येक बोतल में कितनी दवाई आती है लीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक बोतल मतलब एक बोतल में कितनी दवाई आएगी वो हमें ज्ञात करनी। तो क्या करते हैं, जब क्या 81 बोतलों में इतनी आती है तो एक का निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 81 से भाग कर देंगे। बस सिंपल, इसको 81 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या दोस्तों, करते हैं दोस्तों। देखिए 81 बोतलों में दवाई की मात्रा बराबर दिया है क्या, 81 बोतलों में दवाई की मात्रा बराबर कितनी, 29.16 लीटर। ठीक, इसीलिए एक बोतल में दवाई की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 29.16/81। काट कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। 2 9 कितना था, 11 1 12 6 18 कट जाएगा ना 3 से। 3 दूनी 6, 3 नवा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 नवा 27 हो गया। ये तो होगा नहीं, एक मिनट, 3 दूनी 6 हो गया और 2 21, 3 7 21 हो गया। इसको काटे 3 से तो 3 नवा 27 हो गया, पॉइंट लगा लिया है कि नहीं। और क्या था देखे, 3 9 7 2 बचा 21 हो गया ना, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर से कटेगा क्या 3 से, 9 और 7 16, 2 18, 3 से कटेगा, 3 तियां 3 नवा 27, ये पॉइंट है दोस्तों। 3 तियां 9, पॉइंट लगा लिया, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 3.24 अभी भी कटेगा, 3 2 5 4 9, अभी भी 3 से 200 कट जाएगा। तो 3 तियां 9, 3 इक्कम 3 और 3 अट्ठे 3 इक्कम 3 होगा दोस्तों। और क्या 3 इक्कम 3 जीरो लगा लेंगे, 3 अट्ठे 24, 1.08 आएगा। 8 1 9 अभी भी 200 कटेगा, ये 3 से अभी भी कट जाएगा। चलिए अगली लाइन में लिख लेते फिर काटते हैं। 1.08/3, ये समझ पाएगा 1 पॉइंट तो कैसे आएगा कि 1.08। देखिए इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, 3 से जब भाग करेंगे 3.24 को तो 3 इक्कम 3 आएगा, ठीक, पॉइंट यहां लग जाएगा। अब 2 डिजिट उतारेंगे इसलिए यहां पे 0 बढ़ जाएगा और 3 अट्ठे 24, इसलिए वो लिखा गया।
आप दोस्तों इसको भाग कर लेते हैं, क्या इसको भाग कर लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब इसको भाग करेंगे तो इस पॉइंट को दोस्तों मैं आपको हटा दे रहा हूं, इस पॉइंट को दोस्तों हटाया, यहां कितना बढ़ा है, 2 जीरो बढ़ गए, 300 हो गया। अब दोस्तों काट कर लेते हैं, 3 से काटेंगे ना तो कितना आएगा, ध्यान 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 0 0 हो गया, 3 3 9 और 1 8 3 18 कितना 36 आ गया, यानी कि कितना 36/100 आया जाके, यानी कि दोस्तों कितना 0.36 क्या लीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया जाके, क्या लिखोगे, अतः एक बोतल में दवाई की मात्रा बराबर, लिख लीजिए कितना बराबर, कितना 0.36 लीटर, या प्रत्येक बोतल में 0.36 लीटर दवाई आएगी, क्या, अतः प्रत्येक बोतल में 0.36 लीटर दवाई आएगी। इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं, आप चाहे जैसे मैंने लिखा इस तरीके से लिख लीजिए, या लिखेंगे प्रत्येक बोतल में 0.36 लीटर दवाई आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों कर लीजिए फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला। हो जाए दोस्तों बता देना। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न तो दोस्तों था, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था। आप बड़ी डिजिट से भी काट सकते हैं, मैंने 3 से बारी बारी से काट दिया, आप बड़ी डिजिट से भी काट सकते हैं इसको। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 5 देखते हैं। पांच नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, संख्या 1 है, क्या संख्या 1 है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन इसके दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों ये है, ऑब्जेक्टिव भले मैं एक प्रश्न लिखता हूं लेकिन उसके क्या, यदि उसकी आपकी जो मैं समझाता हूं थ्योरी, यदि उसको समझ लेंगे तो उससे बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। इसलिए भले एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव लिखे, उनके लिए उसके थ्योरी समझना, उसके बारे में जो मैं बताता हूं वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना करें। बाकी सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने, लेकिन ऑब्जेक्टिव को और ध्यान से सुने। ये 4 दोस्तों आपके पास ऑप्शन होंगे, कौन कौन से ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपके पास भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तीसरा है नाभाज्य, ना अभाज्य, नाभाज्य ना अभाज्य संख्या। एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहा एक संख्या 1 है, भाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन अभाज्य संख्या, ना भाज्य ना अभाज्य संख्या, ना भाज्य तथा और ना अभाज्य तथा भी यहां लिखा मिल सकता है आपके पेपर में, क्या, ना अभाज्य तथा ना भाज्य तथा ना अभाज्य संख्या, या खाली इस तरीके से ना भाज्य ना अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक जब भी मिले ध्यान दीजिए, इसलिए कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आए भी हैं। यही प्रश्न दोस्तों आया है, क्या, एक दोस्तों जो हमारा है ना भाज्य है और ना अभाज्य, एक किसी में शामिल नहीं होता। भाई देखिए भाज्य की क्वालिटी क्या होती है, भाज्य संख्या क्वालिटी क्या होती, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। या भाज्य अभाज्य कैसे पहचानते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो।
तो दो से अधिक फैक्टर क्या एक है, तो एक ही फैक्टर स्वयं एक ही होगा। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हो। कौन सा, संख्या स्वयं हो और एक हो। यहां तो एक ही है, तो इसका अभाज्य एक का एक ही फैक्टर होगा। स्वयं तो एक है ही, तो एक का एक ही फैक्टर होगा, इसलिए ना तो भाज्य ना भाज्य। समझ गए? भाज्य का मतलब क्या, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, मतलब 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो कह सकते हैं। ठीक है, इसके होंगे नहीं। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का, कि जिसके क्या दो फैक्टर होने ही चाहिए, एक संख्या एक वन, तो यहां तो वन ही है, तो इसका क्या फैक्टर एक ही तो होगा, इसीलिए ना ये भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में टिक नहीं लगाया, ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक लगा लीजिएगा। तीसरा, ना भाज्य ना अभाज्य, मैंने रफ कर दिया, इसमें टिक नहीं लगाया, तो संख्या जो 5 नंबर वाला होगा, 5 नंबर क्वेश्चन संख्या 1 है उसका, यहां जो ऑप्शन लिखा था ना भाज्य ना अभाज्य, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा दोस्तों, तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव पर दोस्तों लिख रहा हूं, 5a माइनस का -4a + 3b का मान होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और अतिलघु में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं, पहला दोस्तों आपके पास इसका ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस का 3b, दूसरा है 9a प्लस का 3b, तीसरा है माइनस का 9a माइनस का 3b, एंड चौथा है 9a माइनस का 3b। ये दोस्तों प्रश्न दो आया भी है, ठीक है, आपके पेपर में कह रहा 5a माइनस का 4a + 3b का मान चाहिए। और आपको दोस्तों आपको पता है इसमें से क्या, इसको इसमें से घटाना है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 5a माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस 4a हो गया, और माइनस और प्लस माइनस होता है दोस्तों कितना, 3b। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा दोस्तों, ये 5a और 4a सजातीय पद हो गए, इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 5 4 9a हो गया, और माइनस का 3b, जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ये लास्ट वाला चौथा ऑप्शन, 9a माइनस का 3b, बाकी सारे ऑप्शन गलत है कि नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे फटाफट। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, माइनस का 3y² में y² का गुणांक होगा। मैंने बहुत अच्छे से इस पर चर्चा की दोस्तों, इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया उसमें बहुत अच्छे से गुणांक के बारे में बताया है। गुणांक है, ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर दोस्तों आपके दिमाग में आ चुका होगा, 1 2 3 और -3, ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। क्या, माइनस का 3y² में y² का गुणांक, मैंने कहा तो गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, या आपसे संख्यात्मक गुणांक भी पूछ लेता है, तो जो y² का पूछ रहा तो y² के पड़ोस में जो चिपका होगा चिन्ह सहित लिखेंगे, तो y² के पड़ोस में क्या चिपका है, -3 चिन्ह सहित, तो -3 इसका गुणांक हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कर लेंगे ना। चलिए दोस्तों फटाफट नोट करिए, ठीक है। चलिए एक और ले रहा हूं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न, 8 नंबर, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 5y में y का गुणांक है, ऑप्शन दोस्तों आपके पास है y माइनस का 5 प्लस का 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। यह प्रश्न दोस्तों आप घर से जरूर करेंगे, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।